चलिए आज हम आ गए हंसडिया के हटिया पे। आज आपको दिखाते हैं कि हंसडिया की जो हटिया की दुर्दशा है वो क्या है। कैसे आम किसान जो है सब्जी बेच रहे हैं, कैसे ये रोड पे कीचड़ है, इसके बावजूद भी मतलब सारे लोग इसकी अर्थव्यवस्था पे कुछ भी सवाल नहीं। हटिया मालिक का कोई रिस्पॉन्स नहीं। यहाँ का जो नागरिक है आम जैसे तैसे सब्जी ला रहे हैं, बेच रहे हैं, और इनको कहीं भी किसी को भी प्रशासन शासन या फिर यहाँ के मुखिया वार्ड जो भी है कोई भी किन्हीं को भी कोई खबर नहीं है। क्या आप बताना चाहेंगे क्या जो व्यवस्था है कैसे? देख ही रहे सामने कांटा वाला हम तो कौन है अभी आपको आप लोग यहाँ पे जो ऐसे मतलब सब्जी उब्जी बेच रहे हैं तो उसमें कोई आप लोगों को परेशानी नहीं हो रही है? परेशानी तो बहुत है। क्या परेशानी है जैसे बताइए। परेशानी जैसे कि यहाँ कीचड़ हो जाता है, कीचड़ होता है, उसके बाद कोई अथी नहीं है, क्या नहीं है? लाइट नहीं है यहाँ ऊपर। वेपर लाइट जो 3 बजे भोर से आती है। अच्छा, यहाँ पे जो हटिया लगता है वो 3 बजे भोर से ही लगना 3 बजे भोर से लगना शुरू हो जाता है नवंबर से दिसंबर। हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि आप लोगों के द्वारा कोई चार्ज लिया जाता है जैसे हटिया लगाते हैं तो कोई भी पैसा? ना, यहाँ कोई पैसा नहीं है कि सिर्फ कांटा रेनुअल होता है। अच्छा, कांटा से रेनुअल होता है। तो जो गाड़ियाँ आती है, पिकअप गाड़ियाँ आती है जाती है, उनसे कुछ भी मतलब चार्ज के मतलब व्यवस्था को लेके? व्यवस्था कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ। राम भरोसे हिंदू होटल है, राम भरोसे हिंदू होटल है। यहाँ का जो आता है कितने गाँवों से आते हैं यहाँ तो आता है जैसे हुआ आपका रामगढ़ प्रखंड हुआ, सरियार प्रखंड हुआ, आपका पड़ैया हट प्रखंड हुआ, इतने दूर और जरमुंडी प्रखंड हुआ। ये जो हटिया है ये तो सबसे बड़ा फेमस हटिया है आसपास के जगहों से। तो ये करीब 12-15 गांवों के बीच से आता होगा? 15 नहीं, 4 प्रखंड बताया मैंने। 4 प्रखंड मतलब कि करीब 25 गाँव? 25 गाँव नहीं, 1000 गाँव से आता है। 1000 गाँव से आते हैं। और इनकी ये व्यवस्था है कि यहाँ आज नहीं, ये हटिया कब से लग रही होगी? ये 1990 से लग रही है। 1990 से पहले भी लग रहा है। तो मैंने हम लोग जब होश संभाले हैं ना, अच्छा, तो होश जब संभाले हैं तो उस समय 1990 से हम लोग का कांटा लग रही है। मगर यहाँ का जो हटिया मालिक है वो कौन है? कोई नहीं है यहाँ, मैंने सरकारी हटिया हुआ है। ये सरकारी हटिया है। तो जब सरकारी हटिया है तो आप लोगों को भी देखना चाहिए कि सरकारी हटिया की जो व्यवस्था होती है उनको व्यवस्था करना चाहिए। यहाँ के जो भी मुखिया है, वार्ड है या जो भी प्रशासन है, उनको इनकी व्यवस्था करनी चाहिए। अभी हाल फिलहाल में गणेश पूजा भी लगने वाला है जो कि 27 तारीख को है ना? आप बताइए, गणेश पूजा लगेंगे, इतने गाड़ियाँ, इतने कीचड़ हैं, हर जगह व्यवस्था है। देखिए सर, मैं बताना चाहूँगा आपको, ऐसे तो मेरा सब विरोधी है यहाँ पर। अच्छा, कोई बात नहीं, और सब विरोधी है। जितना व्यवस्था है ना यहाँ, यदि गाड़ी अलग लगे, सब गाड़ी जितनी गाड़ी है, यदि जैसे कि होता है बाजार समिति वगैरह में होता है, उस तरह यदि लगे यहाँ व्यवस्था किया जाए, और यदि टैक्स भी लिया जाए सबसे, तो देने के लिए तैयार है किसान। किसान देने के लिए तैयार है ताकि उनको व्यवस्था। किसान देखिए, किसान देने के लिए तैयार नहीं, लेकिन व्यापारी देने के लिए तैयार है ना। अच्छा, किसान तो छोटा मोटा किसान आता है, 5 किलो 10 किलो लेके आता है। अब आप बताइए, इन गंदगी में बेचेंगे सब्जी तो क्या होगा? क्या होगा? सब बीमारी ही फैलेगा। मगर यहाँ का कोई व्यवस्था नहीं, मगर होना चाहिए। जबकि यहाँ पे ये हटिया बता रहे हैं कि करीब कितने सालों से लगा जा रहा है। ये हमको लगता है 100 बरस से 100 बरस हो गया है और अभी तक वही दुर्दशा है जो शुरू से था वो अभी भी है। अभी तो कुछ बेहतर है, अभी कुछ बेटर है। अच्छा, कुछ बेटर है तो चलिए अच्छा। मगर ये गणेश पूजा कैसे होगा? मान लीजिए इतने श्रद्धालु आते हैं, इतने बड़े गाँवों से, और ये तो फेमस गणेश पूजा है कि साल में एक बार लगता है, और इन पूजा में सभी आसपास के गांव के भी लोग आते हैं। तो इनमें जो व्यवस्था है ना, बैठने की सही व्यवस्था, क्योंकि पानी के कारण तो न गाड़ी इधर, तो आधा तो मेला ही लग जाएगा। आखिर जो पब्लिक आएगा, जो आम जनता आएगी, वो कहाँ खड़ा रहेगी, कैसे रहेगी? तो ये यहाँ का थोड़ा दुर्दशा है, दुर्भाग्य है, जो कि हम लोग को ऐसा ऊपर से नीचे मिला है। क्या बोलेंगे, ये बोलने वाली बात नहीं है। तो आप समझ रहे हैं, आप तो किसान हर चीजों पे टैक्स दिए जा रहे हैं, फिर भी इन लोगों की कोई व्यवस्था नहीं है। और यहाँ की न प्रशासन शासन होना जरूरी है। कोल्ड स्टोर जो कि सब्जी को ठंडा उंडा रखा जाता है, जो कि यहाँ नहीं रखने के चलते किसान का माल कूड़ा के रेट में बिक जाता है। ये तो बहुत ज्यादा ही दुर्दशा स्थिति हमारे झारखंड की। और क्योंकि जहाँ किसान से ही ज्यादा लूटा जाता है। किसान से तो यहाँ मत पूछिए, किसान का भाव अभी आम जनता हर चीज में पिसाया जा रहा है, हर चीज में कोई तरह का व्यवस्था नहीं है। जैसे किसान यहाँ आया 10 बोरा लेके, अभी बारिश होगा सब भीगेंगे, हम लोग भी भीगेंगे।
अपना साधन छाता लेके आएंगे। यहाँ पे बीमार जो पड़ेंगे। शेड बना हुआ है ये बहुत पहले का बना हुआ, आप ये देख तो सकते हैं। 1990 जो में बना। 1990 का है। सारे शेड जो यात्रियों के या फिर यहाँ पे जो आने वाले किसान होते हैं सब्जियां लेके बेचने के लिए, वो सारे टूटे हुए हैं। वो एक भी जरा सा उनकी ना मरम्मत की गई है ना ही कौन अच्छी से बताते हैं आपको। हम बताते हैं कि मैं आप लोगों की ही आवाज़ उठाने के लिए मतलब ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप लोगों की समस्या उन लोगों के पास पहुँचे जो बड़े अधिकारी हैं, जो बड़े ब्लॉक के हैं, जहाँ के भी हैं, ताकि उनसे ये समस्या को देखें। क्योंकि ये आज की समस्या नहीं है और ये एक किसान की समस्या नहीं है, समस्या हर किसान की है। क्योंकि आप जैसे बताएं 100 गाँवों से आते हैं यहाँ पे किसान सब्जी देखिए, बेचने। मैं बताता हूँ आपको। सरिया पूरा प्रखंड, सरिया हुआ, पोड़ैया प्रखंड, रामगढ़ प्रखंड, जरमुंडी प्रखंड। और कभी कभी तो बाहर से भी माल आता है। कभी कभी ये जो यहाँ से जो बंगाल से माल आता है, यहाँ जो आड़त खुली है, ये बंगाल से माल आता है। ये क्या बोले आप? बंगाल से आता है, वेस्ट बंगाल से, आसनसोल से आता है, काली तल्ला से आता है। अच्छा, उसके बाद आपका जाके मुराडो से आता है। बहुत दूर दूर से आता है। दूर से सब्जी आता है। 2 आड़त है यहाँ। एक ये है, आप देख रहे हैं, रवि भगत लिखा है सब्जी भंडार। अच्छा, और एक सब्जी भंडार है इधर है अशोक चौधरी। अशोक चौधरी, वो वहाँ पे जो लगते हैं उनका। ये मतलब 3 जगह का है जो कि बाहर से आके लगाते हैं और इनका व्यापार। नहीं, ये लोग का माल आता है, ये लोग कमीशन पर भेजते हैं। अच्छा, वहाँ से माल आते हैं, बंगाल उंगाल से जिधर से भी आता हो, यहाँ पे रख के इस बार फिर ये लोग कमीशन के तौर पे ये लोग अपना व्यापार करते हैं, यही ना? चलिए ठीक है, हम और किसानों से भी बात करते हैं। बात कर लीजिए आप। हाँ, क्योंकि व्यवस्था लकड़वान सबके। का है, इधर बगल में लकड़वान जो है ना। बोलिए, आप कुछ बताइए, बोलिए। देखिए, किसान के बारे में ही आप लोगों की ही व्यवस्था को लेके ही ये चलते हैं। तो आप लोग जब तक कुछ बोलिएगा नहीं, समस्या जब तक आगे नहीं जाएगा तब तक कुछ नहीं होगा। हम तो बोलने से डरता है। देखिए, ये आप एक बात बताता हूँ, ये मौलिक अधिकार है। कहावत नहीं है कि कौन चूहा बिल्ली के गले में घंटी डालेगा। चूहा, हाँ, कौन बिल्ली के हम लोग चूहे हैं, हाँ। बोल लीजिए ना, हाँ। सब चूहे हैं। किसी के अथी से, यहाँ भी किसी राजनीति के चला जा दबाव रहा से राजनीति को यहाँ इतना ऑलरेडी फैला हुआ है कि आप नहीं बताएं। है। देखिए, ये आप लोगों का एक मौलिक अधिकार है, आप लोगों का हक है कि हमको अपना हक चाहिए, ठीक है? ये हर जगह उठाया भी जाता है, बोला भी जाता है, इसलिए आप लोग बताइए और इस चीज को, समस्या को दिखाइए। इसमें यदि अथी हो जाए बढ़िया से, जमीन हाँ, जमीन यदि हो जाए, बस मिट्टी ही अच्छी वाली दे दे तो मिट्टी या कोई तरह का कंकड़। प्लास्टर वगैरह, कंकल वगैरह, हाँ। रोड की व्यवस्था हो जाए चारों बगल से, जो कि जाने आने का, शेड में जाने आने का, कोई किसी का दबाव में नहीं, जो चाहता है जहाँ चाहता है वहीं रुक जाता है। किसान सबका है। अब भीड़ आती है तो रुकवे करेगी। हाँ हाँ, इतनी बड़ी हटिया लग रही है, आप देख ही रहे हैं, क्योंकि इतने बड़े बड़े गाड़ी बाहर से आ रहे हैं, बंगाल से आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, है ना? चलिए ठीक है, हम आपसे फिर आगे बात करते हैं, आगे हटिया मालिक से भी देख लेते आपने हैं। अपना परिचय नहीं। मेरा नाम बसंत कुमार हुआ, हम हंसडिया से ही हैं, ठीक है? हंसडिया से ही बिलोंग करते हैं और हम ये हर जगह हर समस्या को लेके चलने की बात करते हैं। आपको किसी भी समस्या, रोड हो समस्या, कीचड़ हो, पानी हो, कहीं से भी हो, किसी भी तरह की समस्या हो, उनको उठाने का, ताकि आम जनता जो है, आजकल आम जनता को हर किसी जगह से, हर जगह से दबाया जाता है। सही। कोई भी अगर आम जनता हो, वो थाना जाने से डर रहे हैं, जबकि उनका एक मौलिक अधिकार है कि उनको प्रशासन से पूछने, बातचीत करने की। आप अभी कुछ लेके चले जाएंगे, थाने वाले बोलेंगे बैठिए, जबकि वो उनका अधिकार है कि आप आए, सबसे पहले हम आपकी बात सुने, समस्या क्या है बाद में, पहले बात सुने कि क्या हुआ नहीं हुआ है। मगर आजकल अभी है कि अच्छा था, बड़े बाबूजी इधर गए हैं, पेट्रोलिंग में गए हैं, छोटा बाबू यहाँ नहीं है, वहाँ नहीं, आप बैठिए, आप उस तरह से बैठे रह जाते हैं सुबह से लेकर शाम तक, तब जाके आपकी बात सुनती है। तो मैं उन लोगों से और उन पदाधिकारियों से भी उनकी समस्या कि नीचे स्तरों के लोगों से क्या क्या समस्या हो रही है, वो जितना मोदी जी दिए हैं, हाँ, जितना दिए हैं, उसमें यदि 1% भी काम हो जाए, काम हो जाएगा ना, तो सारी समस्या हल हो जाएगा। आजकल नाला बना रहा है, रोड बना रहा है, हर चीज में कमीशन हो रहा है, और वो रोड न टूट, करीब 1 साल भी नहीं होता टूट जाता है, सारा भंगर हो जाता है। तो यही क्या सब कहता है मिनिस्टर लोग, जानते हैं ठेकेदारों को, कि यदि जब बढ़िया बना दोगे तो फिर खाओगे कहाँ से? नहीं, ये बड़ी समस्या तो ये मिनिस्टर लोग नहीं बोलते, ये मिनिस्टर लोग, ये ठेकेदार लोग बोलते हैं, ये ठेकेदार लोग भी बोलते हैं, थोड़ा ऊंचे वाले भी बोलते तो। मगर आपका हक है ना, जहाँ बन रहा है वहाँ पे आप 10 ग्रामीण जब बन रही है उस टाइम खड़ा हो जाए, फिर देखते हैं उनको कैसे हो जाता है कि बनाने। देखिए भाई साहब, हम आपको बता रहा हूँ, ग्रामीण के पास तो ना
उसको खाने पीने का रहेगा सहयोग तब ना करेगा। सहयोग मेरा वो मतलब नहीं, अगर बन रहा है, अगर वहाँ पे अगर छड़ 10 mm का देने का है, अब वहाँ 6 mm का दे रहा है, 8 mm का दे रहा है, तो आप 10 ग्रामीण बोल सकते हैं कि ये जो बन रहा है ये गलत तरीका से बन रहा है। आप खड़े हो जाइए, वीडियो सीओ सब आएंगे, उनकी जांच होगी। कोई नहीं आता भाई, सब आएंगे, सब आएंगे, नहीं आता है। आप आज यदि आप खबर किए ना तो 10 दिन बाद आएगा। जब वो हो जाएगा ना, ये है समस्या हमारी झारखंड की कि बोलने के बावजूद भी कुछ काम नहीं हो रहा, इसलिए सरकार इन सारी व्यवस्थाओं से नाराज है। आप इस बारे में कुछ बोलना चाहेंगे चाचा? भैया तो बोलिए रहे, हम क्या बोलेंगे। सब जगह देखिए आतंकवाद का जमाना है, ये तो निश्चित बुझिए। आतंकवाद का एकदम हर जगह है, कहीं बात नहीं है। जो पैसा देता है उसका कॉलोनी हो जाता है, गरीब आदमी को पैसा नहीं है, कॉलोनी नहीं मिलता है। जांच पड़ताल चलना चाहिए ना, बिल्कुल चलना चाहिए। देखिए जब तक जनता को गरीब का लाल कार्ड नहीं है, मातवीर का लाल कार्ड है, पीला कार्ड है, क्या करेगा आदमी? किससे लड़ने जाएगा? उसको ताकत है, लड़ेगा नहीं। जो बोलेगा उसका मुंह चुप कर देगा, सो जाओ। बोलने वाला कौन है सर? ये देखिए क्या काम हो रहा है। अच्छा, हटिया परिसर के बारे में कुछ आप बोलिए। भैया बोलेंगे, देखते ना कीचड़, गड्ढा, बूढ़ी, रोज गाड़ी घुसता है। तो कभी सुधरा है, रोज गाड़ी घुस रहा है। तो आप लोग चाहते हैं ना कि सुधरे? हम लोग व्यापारी है तो नहीं चाहेंगे। व्यापारी आप लोग कहाँ से हैं? मतलब यही हटिया से हैं? महागामा से, ललमटिया। ललमटिया महागमा से आए हुए हैं। देखिए ये भैया कुछ बोलना चाहते हैं, बताइए इनको क्या समस्या बताइए। यहाँ व्यवस्था नहीं है और क्या व्यवस्था में क्या चाहिए, जैसे बताइएगा। जैसे शौचालय नहीं है, बाथरूम नहीं है, कोई चीज का व्यवस्था नहीं है। जैसे कि शेड भी टूटा हुआ है, जो यहाँ का बना हुआ बहुत पुराना है, इनकी मरम्मत भी होनी चाहिए। और सब कुछ होनी चाहिए। तो आखिर हटिया का पैसा या हटिया का मालिक जो भी है, इनको जो भी डाक लिए हुए हैं वो कहाँ है? आप लोगों से कुछ चार्ज लिया जाता है? नहीं, हम लोग से कोई ये मतलब जो भी लगते हैं वहीं ये जो है चार्ज, मतलब ये सरकारी हटिया है। हाँ। तो सरकारी हटिया में कोई चार्ज नहीं लेता, तो इनकी व्यवस्था होती है। गवर्नमेंट को चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए। तो गवर्नमेंट अभी कहाँ सोई हुई? जब इन गवर्नमेंट कर ही नहीं रही कुछ, तो क्या करेगा? आप बताइए, आम किसान आखिर जाए कहाँ? ये सब्जी गंदगी में बेच रहे हैं, यहाँ से वहाँ तक। देखिए अब कैसे कीचड़ है, ये गंदा फिर जाएगा। हमारा मोदी जी का अभियान है कि स्वच्छ भारत अभियान, मगर उस अभियान के तहत एक भी काम नहीं हो रहा है। चलिए हम आगे बात करते हैं, ठीक है, देखते हैं और हमारे जो भी किसान भाई हैं उनसे बात करते हैं। व्यवस्था क्या है? शौचालय नहीं है, घर नहीं है, बारिश आ जाता है, गाड़ी आ जाती है, क्या व्यवस्था है? आप देखिए कीचड़ है, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि नहीं? चलिए हम बात करते हैं। एक किसान भाई हैं, आप कहाँ से हैं? पहले आप अपना परिचय। हमारा लक्ष्मीपुर डैम है, कालीगढ़ी घुटिया घर पड़ता है। अच्छा, वहाँ से नाम रोहित यादव है। अच्छा, हम वहाँ से यहाँ सब्जी मार्केटिंग करने के लिए आते हैं। तो आप गाड़ी से लेके आते हैं? गाड़ी लेकर के आते हैं। तो आप यहाँ का हटिया का जो व्यवस्था है उनके बारे में थोड़ा कुछ बताएंगे, क्या व्यवस्था आपको मिलती है यहाँ पे? व्यवस्था यार कुछ नहीं है ऐसे फिलहाल में, जैसे पंडाल उंडाल अभी गणेश पूजा के लिए। ये तो गणेश पूजा को लेके है, मगर इससे पहले भी तो आप लोग हटिया आते होंगे, तो उनकी क्या व्यवस्था है? कोई व्यवस्था यहाँ नहीं है। जैसे कि शौचालय नहीं है, नहीं है। बाथरूम तो अगर बारिश जोर से आ जाए तो किसान कहाँ रुकेंगे? कहाँ रुकेंगे? कहीं नहीं, कहीं कोई जगह नहीं है। जबकि जो पुराना शेड है वो अभी तक कंप्लीट नहीं है, टूटा हुआ है। व्यवस्था और क्या, जो सब्जी लोग बेच रहे हैं वो कीचड़ में बेच रहे हैं, कीचड़ में जो कि बीमारी फैलाते हैं। जो और हमारा मोदी जी का एक अभियान चला है, स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत है। स्वच्छ भारत अभियान को चलाया गया, मगर वो तो फॉलो नहीं हो रहा है ना, वही है। तो यहाँ का हटिया मालिक जो भी है, या फिर यहाँ के जो मुखिया है, वार्ड है, जो भी है, प्रधान है, उन लोगों को इनकी व्यवस्था को देखना चाहिए। हाँ, जी। आप लोग मान लेते हैं इनकी व्यवस्था के लिए कोई चार्ज देते हैं अभी तक? हाँ, पैसा लेता है ना, 10 रुपया करके सबसे लेता है अभी। तो 10 रुपया क्या गाड़ी पर लेती है या फिर क्या पार्टी लेता है? पार्टी लेता है। तो बताइए, जब चार्ज भी लिया जाता है, आप लोग चार्ज और भी देने के लिए अगर व्यवस्था गाड़ी ले, बाइक वाला से 10 रुपया लिया जाता है। हाँ, जितना गाड़ी उतना 10। कोई बात नहीं, मगर ये लोग चार्ज देने के लिए भी तैयार है। अगर 10 रुपया बढ़ा के भी ले, मगर व्यवस्था अगर देने के लिए तैयार है हम लोग। हाँ, व्यवस्था अगर अच्छी मिले तो फिर ये लोग 20 रुपया भी, 30 रुपया भी, 50 रुपया तक देंगे, 50 रुपया तक भी देने के लिए तैयार है। हाँ। और ये लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि होनी चाहिए कि यहाँ के हटिया मालिक या जो भी इनका चार्ज लेते हैं, मैं ये नहीं कहता क्यों लेते हैं, मगर ले और व्यवस्था दे, ताकि स्वच्छ, अगर कोई टॉयलेट के लिए जाए तो कहाँ जाए? ये गंदगी ही, अगर या आम जनता अगर इस तरह सड़कों पे टॉयलेट करने लगे तो फिर गंदगी तो और शेड भी नहीं है बना हुआ। तो हम चाहते हैं कि यहाँ की हटिया की जनता से कि इनके ऊपर कुछ आवाज उठाएं, इनके ऊपर व्यवस्था करें, क्योंकि ये इतनी बड़ी सब्जी मार्केट है कि क्यों कम से कम यहाँ पे 100 गांवों के लोग यहाँ पे सब्जी बेचने आते हैं और सब्जी की खरीदारी भी करने आते हैं। प्लस ये बहुत दूर दूर से आते हैं। बहुत दूर से कहाँ से आते हैं किसान भाई लोग? लक्ष्मीपुर डैम तो मेरा घर है, किसान लोग आते हैं 10-15 किलोमीटर से। 10-15 यहाँ तक सुनने में आया कि महागमा से भी किसान लोग आते हैं सब्जी की खरीदारी करने। बांका भागलपुर से तक आता है, कोटा से भी आते हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम लोग बाका
कहाँ से? राजघाट गोड्डा। राजघाट गोड्डा, वहाँ से आते हैं, पर यहाँ पे कोई भी व्यवस्था नहीं है। हम लोग बका से आए हैं, हम लोग बका से। बाका से? बका कटिया। इधर आते, इधर आ जाइए आप। तो आप कुछ बोलना चाहेंगे कि यहाँ की जो मतलब जो व्यवस्था है उसके बारे में? हाँ, व्यवस्था का थोड़ा टंच होना चाहिए और थोड़ा टंच होना चाहिए। आप लोग चार्ज भी देने के लिए थोड़ा बहुत चार्ज तो ऐसे लगवे करता है ना, लगता है, मगर और भी अगर लगेगा तो देने के लिए तैयार है, मगर व्यवस्था होनी चाहिए। और जो होना भी चाहिए कि मान लीजिए गंदगी में आदमी सड़क पे खड़ा है, रोड पे गाड़ी चल रही है, और रोड पे गाड़ी चल रही है मगर कोई आने जाने की सही व्यवस्था नहीं है, एक जगह स्थिर नहीं है। और जो किसान भी चल रहे हैं जैसे तैसे चल रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ कितना कीचड़ है, बहुत कीचड़ है, और उस कीचड़ में सब्जी बेच रहे हैं। सब्जी ऐसा चीज है जो लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि यहाँ की व्यवस्था को थोड़ा दुरुस्त हो, टंच हो, ताकि आम जनता को परेशानी ना हो। ये जो शेड है, ये शेड भी बने, यहाँ पे जो टूटा फूटा है यहाँ पे कम से कम शौचालय बने। शौचालय बनने से यहाँ की आम जनता को थोड़ा सुविधा मिलेगा। जहाँ तहाँ टॉयलेट नहीं किया जाएगा, जहाँ तहाँ गंदगी नहीं फैलाई जाएगी, ताकि आम मैं देख चुका हूँ कि पूरे हटिया में ऐसी गंदगी है कि अगर कोई कोई बड़े नेता या कोई बड़े विधायक आ जाएंगे तो इस गली में नहीं घुसेंगे, इस मोहल्ले में या इस जगह हटिया परिसर में नहीं आएंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हो गया अशोक कुमार जायसवाल जी। अशोक कुमार जायसवाल। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो ये हटिया परिसर है, करीब 100 गांवों से 4 ब्लॉकों के यहाँ पे किसान आते हैं, और ये जो कीचड़ है आप देख रहे हैं, हाल फिलहाल में दुर्गा मंदिर के बगल में है ये, और अभी गणेश पूजा का भी मेला 27 तारीख को लगने वाला है। तो उस समस्या का जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है उसके बारे में कुछ बताइए, और कैसे हो सकता है सॉल्व? प्रॉब्लम ये है कि यहाँ का व्यवस्थापक ढंग का है नहीं, कोई देखने वाला ही मंडी का नहीं है। अच्छा, ये मंडी सरकारी में आता है कि किसी मतलब एक? पहले सरकारी था और सरकारी है, लेकिन अभी सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ। पहले सरकार कुछ भी व्यवस्था करती थी इसकी? पहले व्यवस्था था, आज से 20 साल पहले। हाँ, जैसे कि अभी हम देखना चाहेंगे कि वो जो शेड सब घर सब बना है सब टूट गया, वो बहुत पहले का बना हुआ है या जो भी है? बहुत पहले का बना हुआ था, लेकिन अभी टूट भांग के बराबर हो गया है। तो आप बताइए इसमें क्या मतलब चाहते हैं कि जो व्यवस्था इसमें व्यवस्थापक के लिए व्यवस्था करने वाला एक कुछ कमेटी होना चाहिए। कमेटी होने के बावजूद ही मतलब कोई सारा काम होगा। यहाँ जब देखभाल ही नहीं है तो कौन इसका देखभाल करेगा? ये सरकारी है तो सरकारी तरफ से यहाँ के मुखिया जी को देखना चाहिए, वार्ड को देखना चाहिए, यहाँ के प्रधान जी को कुछ इसके ऊपर मतलब कार्रवाई करना चाहिए कि हाँ इससे ऐसा होना चाहिए। अगर गठन भी करना है किसी का तो वो आके बैठ के कर सकते हैं, क्योंकि जितना गंदगी है यहाँ पे आसपास कि ना शौचालय के लिए किन्हीं को सोचना पड़ता है, जहाँ मर्जी होता है वहाँ पे शौचालय कर देते हैं, जहाँ मर्जी होता है वहाँ गाड़ी खड़ा कर देते हैं, आने जाने में तकलीफ। ये दुर्गा मंदिर के जस्ट बगल में आप इतने गड्ढा है, इतने गंदगी फैला हुआ है कि मत पूछिए। व्यवस्था तो होना जरूरी है, बिना व्यवस्था का कोई काम ही नहीं होगा। अब रही बात मुखिया का, प्रधान का, तो गांव का है, पहले तो उसको सोचना चाहिए, लेकिन यहाँ सोचने वाला और देखने वाला ही कोई नहीं है। आगे का कोई व्यवस्था होगा तभी मतलब यहाँ का गंदगी, यहाँ हटिया का सजावट, हटिया का सेट का पुनर्गठन फिर होना चाहिए। हाट जो बैठता है जहाँ तहाँ आदमी बैठता है, जब साधन ही नहीं है बैठने का तो बैठेगा कैसे? अभी जैसे पानी पड़ रहा है, कहीं बैठने का साधन नहीं है, जो जिसको जहाँ मर्जी होता है बैठता है। सब बस अपना अपना तिरपाल बिस्तरा लेकर के किसी तरह अपना काम करता है और सामने निकलता है। चलिए ठीक है, हम इस विषय पे इस वीडियो को आगे शेयर करेंगे ताकि यहाँ की कुछ व्यवस्था को और सुचारू ढंग से कुछ हो, क्योंकि ये हटिया ऐसा जगह है और ऐसा प्रचलित जगह है कि हर कोई हर जगह से जान रहा है, और यहाँ की व्यवस्था पे ऐसे सवाल उठना बहुत ही निर्णय। इस बात पर आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। ठीक, बहुत जरूरी। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।